एपिसोड शुरू होता है और अडाची बोल रही होती है कि शिमामुरा तो शिमामुरा है, वो हमेशा मेरे दिल में रहती है, वो मुझे कभी भी नहीं मिल सकती है लेकिन फिर भी वो मेरे मन को शांत करती है। हम दोनों के बीच में कुछ तो है जो कि काफ़ी अद्भुत है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर वो स्पेस सूट वाला पर्सन होता है जिसे देख के हिनो कहती है तुम फिर से यहाँ पर। एंड तभी वो कहता है ये कौन है। तब हिनो कहती है कि ये शिमामुरा है। एंड वो बंदा कहता है कि अच्छा तो ये शिमामुरा है। तब शिमामुरा उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एंड तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है कि ओ मेरा बेवकूफ़ कॉम्पेट्रियोट, वैसे मैं एक प्रिपेयर नाम के साथ आया हूँ एंड तुम मुझे याशिरो चिकामा कह सकती हो। मैं यहाँ पर अपने कॉम्पेट्रियोट को ढूंढने आया हूँ अर्थ पे। शिमामुरा कहती है कि कॉम्पेट्रियोट का मतलब फ्रेंड है ना, और अभी अभी तुमने कहा कि अर्थ पे। एंड तभी याशिरो कहता है मेरा कॉम्पेट्रियोट इस प्लेनेट पर किसी मिशन से आया था लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है, सो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया लेकिन मैंने गलत जगह पर लैंड कर दिया। तभी हिनो कहती है कि हे शिमामुरा तुम इसके साथ बातें करो, मुझे सेंस हो रहा है कि वहाँ पर कोई मछली है। एंड यहाँ से भाग जाती है। बाद में यहाँ पर याशिरो कहता है तुम ही शिमामुरा हो ना। एंड शिमामुरा कहती है कि हाँ। एंड फिर याशिरो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वही शिमामुरा हो जो कि लोकल में काफ़ी फेमस है। एंड शिमामुरा कहती है कि मैं वो वाली नहीं हूँ। एंड तभी याशिरो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ तो मैं भी लोकल नहीं हूँ। एंड शिमामुरा कहती है कि मैं पास्ट से आई हूँ एंड तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, तुम ये सर पे क्या पहने रखते हो। एंड तभी याशिरो कहता है कि वो ये है कि मेरा फेस अभी भी ठीक से बना नहीं है। एंड फिर शिमामुरा कहती है क्या तुम्हारा फेस कहीं से डिलीवर होने वाला है, ब्रेड फैक्ट्री से या फिर कहीं और से। फिर बाद में कहती है तो तुम अपने फ्रेंड को ढूंढ रहे हो, ये काफ़ी फिलोसॉफिकल है। एंड तभी याशिरो कहता है मैंने ये चीज़ कंफर्म कर रखी है कि मेरा कॉम्पेट्रियोट एकदम सेफ है तो मुझे इजीली काम करने की ज़रूरत है। फिर शिमामुरा कहती है क्या तुम उसके कांटेक्ट में हो। एंड तभी याशिरो कहता है वेल वैसा ही कुछ। एंड शिमामुरा कहती है कि तुम एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हो तो फिर एक दूसरे को ढूंढ भी ज़रूर सकते हो। एंड फिर याशिरो कहता है कि यही तो वो रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कर नहीं पा रहे हैं। अब शिमामुरा कहती है कि मुझे कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। एंड फिर याशिरो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, इसका मतलब कि सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब है कि तुमने कुछ तो स्टार्ट किया है। तभी याशिरो जोर से अपना फिशिंग रॉड बाहर निकालता है एंड जिसमें कोई भी मछली नहीं आई होती है। एंड दूसरी तरफ हिनो ने एक मछली पकड़ रखी होती है। इतने में याशिरो का पेट भी बोलने लगता है। आगे ये सारी बातें शिमामुरा अडाची को बता रही होती है एंड कहती है क्या ये बोरिंग था। एंड तभी अडाची कहती है कि एग्जैक्टली नहीं। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम थकी हुई लग रही हो। एंड अडाची कहती है कि कल मैं थोड़ी बिजी थी काम में। एंड तभी शिमामुरा कहती है क्या तुम कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करती हो एंड कहाँ पर। एंड अडाची कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। एंड शिमामुरा कहती है कि लेकिन क्यों। फिर अडाची कहती है क्योंकि तुम शो ऑफ करोगी। एंड तब शिमामुरा कहती है कि हाँ ज़रूर करूँगी। और अडाची कहती है कि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। अब शिमामुरा बोलती है अडाची ने एक बार कहा था कि मैं कैट जैसी हूँ, मैं दूसरे लोगों से दूरियां बनाती हूँ जिससे लगता है कि मैं कैट जैसी हूँ। सोचो वो लोग मेरे पार्ट है एंड मैं उनसे अलग नहीं हो सकती हूँ, लेकिन अडाची सेम है। अडाची का मेरे गोद में अपना सर रखना मुझे कैट की याद दिलाता है। तब अडाची घूम जाती है एंड कहती है कि ये बेटर है क्योंकि मैं इससे तुम्हें स्मेल कर सकती हूँ। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम्हारा मतलब कि बैड बो। एंड तभी अडाची कहती है कि नहीं, जैसे था वैसे ही ठीक था एंड जैसी होती है वैसे ही घूम जाती है। एंड फिर कहती है कि मुझे लगा कि तुम पाबंदी लगाओगी। एंड शिमामुरा कहती है कि पाबंदी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मुझे पहले किसी ने कहा था। उसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है एंड शिमामुरा कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को क्लासरूम में जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को अपना सेकेंड ईयर एक साथ बिताना चाहिए। और अडाची भी मान जाती है। फिर अडाची कहती है क्यों ना हम क्लास के बाद कहीं पर जाए। एंड शिमामुरा भी कहती है कि ठीक है चलते हैं। बाद में ये दोनों ही क्लास में होते हैं और शिमामुरा सोच रही होती है कि वो अपना फ्यूचर किसी के साथ मिलके कैसे ब्राइट बना सकती है। आगे स्कूल की छुट्टी हो जाती है एंड ये दोनों चले जा रही होती है और कुछ बातें भी कर रही होती है। शिमामुरा को खुश देख के अडाची कहती है कि लगता है कि तुम्हें ज़्यादा ही अटेंशन मिल गया है आज। एंड तब शिमामुरा कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा मिला है।
और अडाची कहती है कि नहीं, तुम्हें ज़्यादा मिला है क्योंकि तुम ज़्यादा ही प्रीटी हो। एंड तभी शिमामुरा रुक जाती है। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि मुझे पहले किसी ने भी प्रीटी नहीं कहा है। एंड अडाची शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी नहीं। फिर शिमामुरा कहती है कि मेरे पास एक भी नहीं है। एंड फिर अडाची शर्मा जाती है। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम्हारी साइकिल कहाँ पर है। एंड अडाची कहती है कि वो रिपेयर में डाली है। एंड वैसे भी तुम मेरे साथ तो हो। शिमामुरा कहती है कि हाँ, बाद में ये दोनों स्टेशन पर होते हैं और ये दोनों ही डोनट खा रहे होते हैं। तब अडाची कहती है कि शिमामुरा, कल तुम्हारा क्लासरूम में जाने के बारे में क्या ख्याल है। फिर शिमामुरा रिपोर्टिंग करने लगती है। एंड वो कहती है कि मिस अडाची, क्यों ना कल एक साथ क्लास में जाया जाए एंड अपना बेस्ट दिया जाए, वो भी एक साथ मिल के। एंड तभी अडाची कहती है हम दोनों हाथ ट्राई करेंगे एंड अपना बेस्ट देंगे। फिर अडाची अपने ब्रेड में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के शिमामुरा को खिलाने को देती है। तभी शिमामुरा अपना मुंह खोलती है। एंड पहले अडाची थोड़ी देर देखती ही रहती है एंड बाद में शिमामुरा को खिला ही देती है। फिर शिमामुरा भी अपना डोनट अडाची को ऑफर करती है। अडाची भी उसे देखती रहती है। तभी शिमामुरा कहती है कि 1 मिनट। एंड फिर उसे थोड़ा सा खा लेती है एंड क्रीम वाला हिस्सा बाहर निकाल देती है। एंड फिर कहती है कि अडाची, तुम इसके लिए ही इंतज़ार कर रही थी ना। एंड फिर अडाची भी इसको बाइट करती है। उसके बाद अडाची एंड शिमामुरा दोनों ही घूमने जाते हैं और काफ़ी देर तक घूमते हैं। यहाँ पर अडाची को शिमामुरा का हाथ पकड़ना होता है। एंड वो सीढ़ियों से उतरते वक्त शिमामुरा का हाथ पकड़ लेती है। एंड शिमामुरा भी ये चीज़ देखती है। तब अडाची कहती है अगर तुम्हें ये ऑकवर्ड लग रहा है तो मैं अभी छोड़ सकती हूँ एंड पहले जैसे चल सकते हैं। तब शिमामुरा कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं है। एंड फिर साथ में दोनों ही चलने लगते हैं। तभी यहाँ पर अचानक योशिरो इनके पीछे आ जाता है एंड वो कहता है कि हेलो। एंड फिर अडाची भी कहती है कि हाय। तब यहाँ पर याशिरो शिमामुरा से कहता है कि मैंने तुम दोनों को देखा तो सोचा कि तुम्हें हेलो कह दूँ। शिमामुरा कहती है कि तुम तो ये पहन के स्टेशन के एरिया में घूमते हो ना। और याशिरो कहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा आउटफिट है। एंड तभी वो शिमामुरा की उंगलियां सूंघने लगता है। एंड शिमामुरा बताती है कि ये डोनट है। याशिरो को दिखाती है। फिर याशिरो उसे लेने के लिए कूदने लगता है। एंड वो कहता है कि ये चीज़ मेरे रेडार में आई थी। अगर तुम मुझे एक डोनट दोगी तो मैं तुम्हें यूनिवर्स का एक सीक्रेट बताऊंगा। एंड शिमामुरा कहती है ये मेरी छोटी बहन के लिए है। एंड तभी वो सोचती है अगर मैं इसे डोनट दूंगी तब ये अपना हेलमेट उतारेगा एंड तभी मैं इसका फेस देख सकूंगी। एंड फिर शिमामुरा उसे एक डोनट देती है। लेकिन यहाँ पर याशिरो अपना हेलमेट थोड़ा सा ही हटाता है एंड उसे खा जाता है, जहाँ पर शिमामुरा का पोपट हो जाता है। याशिरो को ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो एक और मांगता है। तब शिमामुरा कहती है कि वो खुद से खरीद ले। तब याशिरो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी अडाची कहती है कि मैं अपनी साइकिल से जा रही हूँ एंड यहाँ से चली जाती है। शिमामुरा कहती है क्या वो गुस्सा हो गई। एंड तभी याशिरो कहता है क्योंकि वो उसे डोनट नहीं मिला था। वो याशिरो से कहती है कि तुम घर पे जाओ। एंड फिर सोचने लगती है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्सन है जो कि फ्यूचर से आया है वो मेरी लाइफ को चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि यूजुअल चीज़ें लाइफ को चेंज करती, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होल्ड करके बैठा है। फिर कहती है कि रिलेशनशिप काफ़ी हार्ड होता है। आगे अडाची बोल रही होती है कि शिमामुरा सोचती है कि मैं किसी वजह से प्रीटी हूँ, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। मैं कह रही हूँ कि शिमामुरा काफ़ी क्यूट है एंड मेरी आंखें उसकी आइज एंड उसके लिप को ही देखती रहती है। इसके ख्यालों में शिमामुरा एंड अडाची एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अडाची की आंख खुल जाती है एंड वो कहती है कि मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस उसके थोड़े क्लोज होना चाहती हूँ, लेकिन वैसी तरीके से नहीं। उसके किस के पीछे काफ़ी डीप मीनिंग है। एंड तभी वो साइकिल में ब्रेक लगाती है एंड कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं उसे किस नहीं करूँगी, लेकिन जब हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस के एरिया में कोई भी नहीं होगा एंड वो 24 घंटे की डीप नींद में सो रही होगी एंड मैं जब 23 घंटों बाद बोर हो जाऊंगी तब मैं उसे किस करूंगी। आगे अडाची स्कूल में सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि शिमामुरा मुझे पहले करे। मुझे शिमामुरा तब से चाहिए जब से मैंने उसके मुंह से फर्स्ट टाइम फ्रेंड शब्द सुना था। एंड मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी पॉसेसिव हूँ। शिमामुरा के कई सारे फ्रेंड हैं एंड शायद मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन
शायद से उसके अंदर भी मेरे लिए वैसे ही फीलिंग होगी। आगे हम देखते हैं कि अडाची अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है एंड यहाँ पर शिमामुरा, उसकी मॉम एंड उसकी सिस्टर आती है। अडाची को ऐसे कपड़ों में देखकर शिमामुरा थोड़ी सी फनी सी स्माइल देती है एंड यहाँ पर अडाची कहती है कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। शिमामुरा कहती है कि ये तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद शिमामुरा एंड उसकी मॉम की बातें होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अडाची भी थोड़ी सी खुश होती है। आगे अडाची बैठी हुई होती है एंड वो सोचती है कि शिमामुरा मुझे समझती नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने आप से दूर नहीं करती है, जबकि मैं उस पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। लेकिन उसने कभी भी ये ट्राई नहीं किया है कि कोई उस पर निर्भर रहे। इतने में यहाँ पर शिमामुरा आ जाती है एंड अडाची से कहती है कि टीचर ने कहा है कि कब तुम एक आंसर देने के लायक बन जाओगी। बाद में ये दोनों कैंटीन में होते हैं और शिमामुरा कहती है कि कल अडाची काफ़ी क्यूट लग रही थी एंड अडाची भी कहती है कि तुम भी। फिर शिमामुरा कहती है कि क्या पता मैं फिर कभी वहाँ पर खाने को आ सकती हूँ एंड अडाची कहती है कि प्लीज़ मत आना। फिर शिमामुरा कहती है कि अकेली नहीं, पर मैं कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आना चाहूँ तो। एंड अडाची कहती है कि तो फिर थोड़ी कम शर्म आएगी मुझे। इतने में यहाँ पर हिनो एंड नागाफुजी भी आ जाते हैं एंड इन लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती। फिर यहाँ पर अडाची बोल रही होती है कि नॉइसनेस बुरा नहीं है, ये मुझे ग्रेट स्कूल की याद दिलाता है, लेकिन ये दोनों मुझे ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि ये दोनों मेरा वक्त शिमामुरा के साथ बिता रहे हैं। बाद में शिमामुरा कहती है कि हे अडाची, आफ्टरनून के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। एंड अडाची कहती है क्यों ना क्लास में जाया जाए। शिमामुरा कहती है कि ठीक है चलते हैं। एंड तभी अडाची कहती है क्यों ना तुम्हारे घर पर चले। फिर ये दोनों शिमामुरा के घर पर जाते हैं जहाँ पर शिमामुरा की बहन बैठी होती है एंड शिमामुरा उसे बताती है कि ये उसकी कल वाली फ्रेंड है। एंड तभी यहाँ पर शिमामुरा की फ्रेंड सुनकर शिमामुरा की बहन यहाँ से भाग जाती है। शिमामुरा का बेडरूम उसके फर्स्ट फ्लोर पर होता है एंड फिर शिमामुरा उसे साफ करती है एंड अडाची से कहती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर बैठ सकती है एंड खुद भी नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर अडाची शिमामुरा के पैर देखती है एंड उसे कुछ याद आता है। फिर वो खुद से कहती है कि ये मत बोलना, लेकिन वो बोल जाती है कि शिमामुरा अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारे पैरों के बीच में बैठ सकती हूँ। फिर अडाची सोचने लगती है कि ये मैंने क्या वियर्ड बोल दिया, ये काफ़ी अजीब है। एंड तभी शिमामुरा कहती है कि ठीक है एंड फिर अडाची उसके पैरों के बीच में बैठ जाती है। तभी शिमामुरा अडाची को पकड़ के अपनी तरफ लिटाने लगती है। तभी अडाची यहाँ वहाँ होने लगती है एंड यहाँ पर शिमामुरा कहती है कि उसकी छोटी बहन भी ऐसे ही बैठती है। फिर ये दोनों ही बातें करने लगते हैं। यहाँ पर अडाची इमेजिन करती है कि वो शिमामुरा के सामने खड़ी होती है एंड शिमामुरा से कहती है कि तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, जबकि यहाँ पर अपने मन में कहती है कि मैंने वो कहने का ट्राई किया। एंड फिर वो शिमामुरा की तरफ बढ़ने लगती है। अपनी इमेजिनेशन में कहती है कि शायद तुम भी मुझे काफ़ी पसंद करती हो। एंड यहाँ रियल में वो शिमामुरा की तरफ उसे किस करने को आगे बढ़ती है एंड अडाची का चेहरा काफ़ी लाल हो गया होता है। तभी शिमामुरा कहती है कि तुम्हारा फेस लाल हो गया है, क्या तुम सांस ले रही हो। एंड तभी अडाची कहती है कि हाँ। आगे अडाची अपने रूम में होती है और रिग्रेट कर रही होती है जो भी उसने आज किया एंड उसका फेस रोने जैसा हो गया होता है। तभी उसके आंसू निकलने लगते हैं एंड वो खुद से कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड बस इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो, एंड पुराने हो तो बस चैनल पर बने रहना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।